है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम एक रेडीमेड स्टाइल एयरलाइन कुर्ती बनाना सीखने वाले हैं, जिसके लिए मैंने ये कॉटन का फ्लोरल प्रिंट फैब्रिक लिया है। सबसे पहले तो हम अपर बॉडी की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने इस तरह से ये फैब्रिक लिया है। टोटल इसकी हाइट लेंगे हम यहाँ पर 15 इंचेस। ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर का हाफ। शोल्डर 14 है तो उसका हाफ हम लेंगे यहाँ पर 7 इंच। यहाँ से नीचे लेंगे हम आर्म होल का हाफ, जो कि मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7 इंच। चेस्ट का 1/4 लेंगे। चेस्ट हमारी 34 है तो उसका 1/4 लिया 8.5 एंड प्लस लिया 2 इंच का मार्जिन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेस्ट का 1/4 लेंगे। वेस्ट हमारी 28 है तो उसका 1/4 लिया 7.5 इंच प्लस 1 इंच लिया टक्स का एंड प्लस 2 इंच लिया हमारा मार्जिन का। तो इस तरह से ये दो लाइन हम यहाँ पर क्रॉस में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से सेंटर से 1.5 इंच पर एक मार्क करके राउंड शेप दे देंगे, जो कि होगा हमारा बैक वाला आर्मोल। देन 1/2 इंच अंदर की तरफ एंड 1/2 इंच बाहर की तरफ इस तरह से निशान लगाकर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक राउंड बनाएंगे, जो कि होगा हमारा फ्रंट वाला आर्मोल। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर नेक का विड्थ लेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच एंड 2.5 इंच एंड यहाँ से 1/2 इंच हमने स्लांट दे दिया शोल्डर के लिए। एंड यहाँ से नीचे हम ले लेंगे 6.5 इंच हमारा नेक। तो एंड यहाँ से भी 2.5 इंच पर एक निशान लगाकर इस तरह से स्क्वायर बनाकर इसके अंदर राउंड शेप दे देंगे फ्रंट के लिए। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रंट वाला पार्ट हमने यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कट कर ली, बट नेक हमने कट नहीं किया है। तो यहाँ पर हम फ्रंट वाला नेक कट कर लेंगे एंड फ्रंट वाला जो आर्म होल है ये वाला हम कट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बैक में हम 2.5 इंच लेंगे यहाँ पर। यहाँ से नीचे लेंगे 9 इंच, जितना भी आपको नेक चाहिए। तो मैंने लिया है 8.5 इंच एंड प्लस यहाँ पर भी हम इस तरह से स्क्वायर बना के राउंड शेप दे देंगे बैक के लिए भी। एंड ये वाला राउंड भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। सेम इसी तरह से आपको 2 पार्ट्स कट कर लेने हैं मेन फैब्रिक के। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की हाइट है हमारी 18 इंचेस। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लेंगे आर्मोल का हाफ। तो आर्मोल हमारा 14 है तो उसका हाफ हमने लिया यहाँ पर 7 इंच एंड प्लस लिया 2 इंच का मार्जिन। स्लीव्स का ओपन रखेंगे हम 5 इंच एंड प्लस यहाँ पर भी लिया 2 इंच का मार्जिन। ठीक है, अब यहाँ से ये क्रॉस लाइन हम यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। इस वाले कॉर्नर से नीचे 2 इंच पर एक निशान लगेगा यहाँ पर एंड यहाँ से नीचे एक और निशान लगेगा यहाँ पर 2 इंच पर इस तरह से। एंड जैसे हमारे स्लीव्स का कर्व शेप रहता है वैसा शेप हम यहाँ पर दे देंगे। एंड इसी शेप के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डार्क करके इसी शेप के अकॉर्डिंग इसके ऊपर इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो स्लीव्स भी हमारी कट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम नीचे का घेरा कट करेंगे। तो ये 2 मीटर का फैब्रिक है जिसको मैंने इस तरह से रख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 फोल्ड करके इसको तो मैंने इस तरह से रख दिया है। तो प्लेन वाला हिस्सा तो हम यहाँ पर कट करने वाले हैं। ठीक है, 14 इंच हमारी हाइट अपर बॉडी की थी एंड यहाँ से नीचे की तरफ जितनी भी हमें कुर्ती की हाइट चाहिए उतनी कुर्ती की हाइट प्लस 2 इंच का मार्जिन आप इस तरह से यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, आप लोग देख सकते हैं, जहां तक हमारी कुर्ती की हाइट है वहां तक हमने इस तरह से एक निशान लगा दिया। ये 46 इंच पर हमने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना दी। प्लेन वाला हिस्सा जो है वो हम लेने नहीं वाले हैं, उसको हम कट करके साइड में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे कमर का 1/4। कमर हमारी 28 थी तो उसका 1/4 हमने लिया 7 इंच एंड प्लस लिया यहाँ पर भी 2 इंच का मार्जिन। ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक हमने नीचे कुर्ती की हाइट ली है वहां तक हम क्या करेंगे, एयरलाइन में इस तरह से क्रॉस में निशान लगा देंगे। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा घेर ले लिया 2 मीटर का, जैसे हमें चाहिए था। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा राउंड शेप दे देंगे ताकि कोने लटके ना इसके नीचे घेर में। तो यहाँ से हम राउंड शेप एंड पूरा ये इस तरह से यहाँ तक इसकी कटिंग कर देंगे। सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसको भी आपको इसी तरह से कट कर लेने हैं। तो 2 फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट यहाँ पर हो गए हमारे रेडी। तो अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे दोनों पार्ट्स यहाँ पर हमने कट कर लिए हैं ऑलमोस्ट एंड अपर बॉडी स्लीव्स भी हमारी कट हो चुकी है। तो अभी हम करेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा अपर बॉडी का पार्ट है उसको हम यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 2 हमारे पार्ट है इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से नेक के ऊपर इस तरह से रख देंगे एंड 1/2 इंच की मार्जिन से अभी हम क्या करेंगे, नेक के ऊपर सिलाई लगाने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैं नेक के ऊपर 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगा रही हूँ। एंड सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और छोटे छोटे क्लंचेस लगा देंगे। ठीक है,
यानी कि जब हम नेक इसका पलटे तो इसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी तरह से आए। तो इस तरह से हमने छोटे छोटे कट्स लगा दिए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अस्तर को पीछे की तरफ पलट देंगे, इसके ऊपर अच्छी तरह से आयरन यानी कि प्रेस लगा देंगे तो ये अच्छी तरह से जम जाएगा। एंड अब हम क्या करेंगे, साइड से इसके सारे पार्ट्स के साइड जो है वो इसके सिल देंगे, यानी कि मेन फैब्रिक एंड अस्तर का फैब्रिक, इन दोनों फैब्रिक को हम एक कर देंगे इस तरह से, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से आपको दोनों पार्ट्स रेडी करने हैं। मैंने एक पार्ट यहाँ पर रेडी कर लिया, यानी कि दोनों पार्ट हमने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो है वो रेडी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टक्स पॉइंट लगाएंगे। यहाँ से 4 इंच पर मैं एक निशान लगाऊंगी एंड यहाँ से 4 इंच ऊपर की तरफ मैं एक और निशान लगाऊंगी यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और ये इस तरह से लेंगे हम। फ्रंट की तरफ हम क्या करेंगे, इसी तरह से जो है वो निशान लगने वाला है, तो हम यहाँ पर एक कट लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने कट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हमें 2 टक्स लगाने हैं इस तरह से। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको निशान को दूसरी तरफ इस तरह से चिपका लेंगे, तो ये ऑलमोस्ट इस तरह से बन जाएगा निशान। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से चिमटी में पकड़ेंगे एंड 1/2 इंच का, जितना भी हमने 1-1 इंच का लिया था उतना हम यहाँ पर टक्स लगा लेंगे। तो टक्स की वजह से जो हमारा सामने का बॉडी शेप रहता है वो अच्छी तरह से कवर हो जाता है। तो इस तरह से हमने टक्स लगा दिए। अब दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर हम एक इस तरह से रख देंगे एंड शोल्डर के ऊपर 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ मशीन के ऊपर। तो इसी तरह से आपको सिंपली यहाँ पर सबसे पहले तो शोल्डर जो है वो इस तरह से ज्वाइन कर लेने हैं। तो दोनों पार्ट्स रेडी करने के बाद आपको इस तरह से शोल्डर ज्वाइन कर देने हैं। देन हम अगला करेंगे जो है वो हमारी स्लीव्स का। तो स्लीव्स को आपको इसी तरह से सबसे पहले तो हम शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर शोल्डर जो है वो ज्वाइन कर लिया है। अब हम लगाएंगे स्लीव्स। तो ये हमारा आर्म होल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने स्लीव्स लिया है जिसकी एक तरफ हमने डबल फोल्ड कर दिया है ऑलमोस्ट, एंड दूसरी तरफ हम इस तरह से आर्म होल के ऊपर स्लीव्स को रखेंगे। स्लीव्स को खींचना नहीं है, बस हल्के हाथ से घुमाना है एंड इसी तरह से घुमाते हुए पूरे आर्म होल के राउंड में आपको क्या करना है, इस तरह से स्लीव्स को 1/2 इंच की मार्जिन से सिलाई लगाकर इस तरह से अटैच कर देना है। तो स्लीव्स को आपको इस तरह से लगा देना है। एक स्लीव्स हमने लगा दी, दूसरी स्लीव्स आपको इस तरह से लगा लेनी है, ठीक है। तो हमारी अपर बॉडी जो है वो रेडी हो चुकी है स्लीव्स लगाकर, शोल्डर जॉइंट होकर। अब हम करेंगे नीचे का घेरा रेडी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक इन दोनों पार्ट्स को एक कर लेते हैं। तो एक पार्ट में मैं बताती हूँ आपको किस तरह से कर लेना है। तो ये मेन फैब्रिक है, ये अस्तर है, इन दोनों को हम इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे यहाँ पर एंड वेस्ट के ऊपर यानी कि कमर के ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। यानी कि इससे क्या होगा कि ये दोनों भी अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से ये अटैच हो गए हैं। नीचे की तरफ हम क्या कर रहे हैं, अभी डबल फोल्ड की पट्टी बना रहे हैं ताकि इसकी नीचे की भी फिनिशिंग हो जाए। तो नीचे की तरफ हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया। ये अब हम अस्तर में इस तरह से डबल फोल्ड कर रहे हैं। मेन फैब्रिक में हमने कर लिया, अभी हम अस्तर में कर रहे हैं। इसी तरह से आपको दोनों पार्ट यहाँ पर रेडी कर लेने हैं। तो दोनों पार्ट हमने यहाँ पर रेडी कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हमारा अपर बॉडी का पार्ट लेंगे। तो ये है हमारे अपर बॉडी, ठीक है, एंड ये है हमारा नीचे वाला घेरा। तो नीचे वाले घेरे के ऊपर हमने अपर बॉडी को इस तरह से रख दिया है। ये दोनों टक्स के निशान हैं। अब हम क्या करेंगे, वेस्ट के ऊपर दोनों को इस तरह से रखने के बाद, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच की मार्जिन से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं वेस्ट टू वेस्ट यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट जो है वो रेडी हो गया इस तरह से, यानी कि नीचे का घेरा इसको अटैच हो गया। सेम इसी तरह से आपको ये पीछे वाला पार्ट है, इसको भी आपको इसी तरह से ये पीछे वाला घेर जो है वो लगा लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने दोनों फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट यहाँ पर ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम करेंगे इसकी फाइनल फिटिंग। तो सबसे पहले हम स्लीव से स्टार्ट करेंगे। तो जितनी भी आपकी बॉडी की मेजरमेंट है उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले तो यहाँ पर निशान से ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि चौक से ड्रॉ कर सकते हैं। देन इस तरह से आपको क्या करना है, स्लीव से लेके पूरा नीचे तक आपको, यानी कि जहाँ तक आपका घेरा है वहाँ तक आपको इस तरह से पूरा इसकी फिटिंग कर देनी है। एयरलाइन में तो आप नॉर्मल सिंपल ही फिटिंग इसकी कर सकते हो इसी तरह से। तो इसी तरह से आपको दोनों साइड में फिटिंग कर लेना है। देन ये ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। देन मैं अभी इसको पहन के अपना फाइनल लुक जो है वो मैं दिखा देती हूँ।